Hello everyone, welcome back to our channel English Ignite. I hope you all are doing well and preparing yourself for your English journey. चलिए भाई आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे। आज की क्लास में भी आपको 25 न्यू वर्ड्स मिलेंगे फॉर ए लेटर्स। ठीक है, ए लेटर्स से ही आज की क्लास में वर्ड्स है। पहले हम ए लेटर के वर्ड्स को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम बी लेटर पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए भी पहला वर्ड है हमारा एक्रोस। एक्रोस क्या होता है? एक्रोस का हिंदी मीनिंग होता है आर पार या दूसरी ओर, कोई चीज आर पार करना या फिर किसी चीज के दूसरी ओर हो जाना। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग क्या है? फ्रॉम वन साइड टू अनोदर। फ्रॉम वन साइड टू अनोदर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, या फिर कोई जैसे कि आप बोलते हैं ना, रोड रोड है भाई। ठीक है, हमें रोड क्रॉस करनी है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो हम रोड के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, आर पार कर देंगे, दूसरी ओर चले जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ठीक है, रियल लाइफ सड़क पार करनी है, अक्रॉस करनी है। क्या करनी है? सड़क पार करनी है, अक्रॉस करनी है। भाई जब कोई व्यक्ति पुल या नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करता है तो वो अक्रॉस का उपयोग करता है। तो वो एक्रोस का उपयोग करता है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, उसको पुल या कोई नदी पार करनी है और दूसरे किनारे तक जाना है तो वो क्या करेगा, उसको एक्रोस करेगा, उसको पार करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए इसका। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड। वह सड़क के आर पार चली गई, उसने सड़क को क्या कर दिया, अक्रॉस कर दिया, पार कर दिया। ठीक है, स्पोकन सेंटेंस है कम अक्रॉस द स्ट्रीट। कम अक्रॉस द स्ट्रीट। चलो सड़क के दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या कह रही है वो, कम अक्रॉस द स्ट्रीट। चलो सड़क के दूसरी तरफ चलते हैं। सिनोनिम्स है इसका ओवर एंड एंटोनिम है इसका क्रॉस वाइज। सॉरी, सिनोनिम्स ही हैं ये दोनों, ओवर भी और क्रॉस वाइज भी। एंटोनिम है इसका अलोंग एंड नियर बाय। एक तरफ तो क्या हो रहा है भाई, पार। ओवर मीन्स होता है पार एंड क्रॉस वाइज मीन्स होता है दूसरी ओर। भाई एक तरफ तो दूसरी ओर जा रही है तो फिर दूसरी तरफ क्या होगा, इसी इसी ओर रहेगी। एक तरफ तो दूसरी ओर चली गई ना, तो दूसरी तरफ तो इसी ओर रहेगी ना। अलोंग मीन्स होता है इसी ओर एंड देन नियर बाय मीन्स होता है पास। ठीक है, तो अक्रॉस का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ आर पार हो या फिर हमें दूसरी तरफ जाना हो किसी चीज़ के, रोड को क्रॉस करने के लिए, किसी नदी को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, या फिर कोई पुल क्रॉस करने के लिए, या फिर हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो या वो किनारा हमें पार करना हो, तो उस चीज के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अक्रॉस का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडल्ट। एडल्ट का मीन्स होता है वयस्क। वयस्क का मीन्स होता है, क्या होता है वयस्क? जो पूरी तरह से बड़ा हो चुका हो इंसान। ठीक है, एडल्ट हो। इंग्लिश मीनिंग है ए ग्रो अप पर्सन। जो भाई पूरी तरह से बड़ा हो चुका हो, जिसने ग्रो कर ली हो पूरी, उसको क्या बोलेंगे, एडल्ट बोलते हैं। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए भाई, 18 प्लस व्यक्ति एडल्ट कहलाता है। जो भी 18 प्लस का हो जाता है वो क्या कहलाता है, एडल्ट कहलाता है। ठीक है, आप में से भी कुछ बच्चे 18 प्लस के होंगे तो वो एडल्ट कहलाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, ही इज एन एडल्ट नाउ। ही इज एन एडल्ट नाउ। वह अब वयस्क व्यक्ति है, यानी कि वह अब एक एडल्ट व्यक्ति है, एडल्ट पर्सन है, क्योंकि वो 18 प्लस का हो चुका है। ठीक है, स्पोकन सेंटेंस देखिए, एडल्ट शुड बी रेस्पॉन्सिबल। एडल्ट कैसे होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और बड़ों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है, कैसे होते हैं एडल्ट, एडल्ट शुड बी रेस्पॉन्सिबल। एडल्ट कैसे होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और बड़ों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सिनोनिम है इसका ग्रो अप मैच्योर। सिनोनिम इसका ग्रो अप मैच्योर। ग्रो अप का मीन्स होता है बड़ा, मैच्योर का मीन्स होता है परिपक्व। भाई जो बच्चा 18 प्लस का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, क्या हो गया, उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, समझदारी आने लगती है। ठीक है, एक तरफ तो भी ग्रो अप बड़ा है, एक तरफ चाइल्ड छोटा होगा, और एक तरफ क्या होगा, किड नाबालिग होगा। एक तरफ तो 18 प्लस का हो चुका है, देन दूसरी तरफ क्या होगा, नाबालिग होगा, अभी वो 18 प्लस का नहीं हुआ। ठीक है, एडल्ट समझ में आ गया, एडल्ट। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर का मीन्स होता है रोमांच। एडवेंचर का मीन्स होता है रोमांच। इंग्लिश मीनिंग है एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। एन एक्साइटिंग
एक्सपीरियंस यानी कि भाई ऐसा अनुभव जिसमें उत्सव भी मिले, उत्साह तो हो ही हो, ठीक है। ऐसा अनुभव जिसमें उत्साह व रोमांच हो, दोनों चीजें हो, उत्साह भी हो और भी मजे भी आए, एडवेंचर, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है, पहाड़ों की यात्रा एडवेंचर है। पहाड़ों की यात्रा एडवेंचर है, नई जगह घूमने जाना, पहाड़ों पर जाना या कोई नया अनुभव कार्य करना, दैट्स कॉल्ड एडवेंचर, उसको हम एडवेंचर बोलते हैं, ठीक है। कहीं कोई नई जगह घूमने जा रहे हो आप, पहाड़ों पे जा रहे हो आप, ठीक है, कोई नया कार्य कर रहे हो, तो उसमें क्या रहा, वो एडवेंचर है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है, वी हैड एन एडवेंचर ट्रिप। क्या है, वी हैड एन एडवेंचर ट्रिप, हमने एक रोमांचक यात्रा की। कैसी यात्रा की, हमने एक रोमांचक यात्रा की, मतलब अच्छी यात्रा की, ठीक है। स्पोकन है, आई लव एडवेंचर्स। क्या है, आई लव एडवेंचर, मुझे रोमांचक यात्राएं बहुत पसंद हैं, मुझे रोमांचक यात्राओं से प्रेम है, या मुझे रोमांचक रोमांचक यात्राएं पसंद है, ठीक है। सिनोनिम में इसका जर्नी, जर्नी में से होता है साहसिक यात्रा, एक्सप्लोरेशन का मीन्स होता है खोज करना, ठीक है। एक देन दूसरी तरफ क्या होगा, रूटीन एंड बोर्डम। रूटीन का मीन्स होता है सामान्य जीवन, बोर्डम का मीन्स होता है निरसता, ठीक है। एडवेंचर ऐसा अनुभव जिसमें उत्साह व रोमांच हो, और नई जगह घूमना, पहाड़ों पर जाना या कोई नया अनुभव करना या कोई नया कार्य करना, ठीक है, वो एडवेंचर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस का मीन्स होता है सलाह देना, एडवाइस का मीन्स होता है सलाह देना। इंग्लिश मीनिंग है हेल्पफुल सजेशन, एक ऐसा सजेशन जो बहुत हेल्पफुल हो किसी के लिए, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, शिक्षा की सीख एडवाइस है, शिक्षा की सीख एडवाइस है, टीचर्स की सीख एडवाइस है, ठीक है। जब किसी की मदद के लिए दी गई सीख, जब किसी की मदद के लिए दी गई सीख अच्छी बात होती है, ठीक है, या किसी की मदद के लिए दी गई अच्छी बात। जब कोई अनुभवी व्यक्ति, मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ बताता है, तो वो क्या होती है, एडवाइस्ड होती है। जैसे आपके पेरेंट्स हुए, जैसे आपके टीचर्स हुए, क्या है वो, अनुभवी व्यक्ति है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आप लोगों को वो सही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। माई टीचर गेव मी एडवाइस, मेरी अध्यापिका ने गेव की, मुझे दी एडवाइस, सलाह, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। एक तरफ तो भी सजेशन है, गाइडेंस है, सजेशन है, सुझाव है, मार्गदर्शन है। दूसरी तरफ क्या होगा, डिस्करेजमेंट होगी, गलत सलाह होगी, एंड मिस इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वहाँ उस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, गलत ही जानकारी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एफर्ट। एफर्ट का क्या मीन्स होता है, हिंदी मीनिंग होता है खर्चा उठा पाना, खरीदने की क्षमता होना, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या है इसका, खर्चा उठा पाना या फिर खरीदने की क्षमता होना। इंग्लिश मीनिंग है टू हैव इनफ मनी, टू हैव इनफ मनी, किसी चीज को खरीदना या करने के लिए पर्याप्त पैसा होना, ठीक है। किसी चीज को करने के लिए, उसको खरीदने के लिए क्या होना, बिल्कुल पर्याप्त पैसा होना, ठीक है, पैसे की कमी ना होना, एक वर्ड में ऐसा मान लीजिए, पैसे की कमी ना होना, ठीक है। रियल लाइफ देखिए भाई, इसका एक्सप्लेनेशन, पैसा होने पर चीज खरीदना अफोर्ड है। जब पैसा होता है और हम चीज खरीदते हैं तो वो क्या होता है, अफोर्ड होता है, खर्च उठा पाना या फिर खरीदने की क्षमता होना, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है, आई कैन अफोर्ड दिस बुक, आई कैन अफोर्ड दिस बुक, यह किताब खरीद सकता हूँ। क्या, आई कैन अफोर्ड, मैं आई कैन अफोर्ड दिस बुक, मैं यह बुक खरीद सकता हूँ, ठीक है। या फिर खरीदने की क्षमता होना, आई कैन अफोर्ड दिस बुक, मैं ये किताब खरीद सकता हूँ। स्पोकन सेंटेंस है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट नाउ, आई कैन नॉट अफोर्ड इट नाउ, मैं अभी इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, या फिर मैं इसे अभी खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं है जो मैं इसको खरीद सकूं, ठीक है।
सिनोनिम है इसका मैनेज, परचेज। मैनेज का मीन्स होता है वहन करना, मैनेज करना किसी चीज को। परचेज का मीन्स क्या होता है खरीदना। एंड देन एंटोनियम होता है लैक या फिर लॉस। लैक का मीन्स होता है समर्थ होना, लॉस मीन्स होता है किसी चीज की कमी होना। एक तरफ तो भाई क्या हो रहा है परचेज है, खरीदा जा रहा है, ठीक है। एक तरफ क्या हो रही है भाई कमी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टरनून। आफ्टरनून क्या होता है आफ्टरनून को आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर, तो सबको पता होगा ना आफ्टरनून। स्कूल में बोलता है गुड आफ्टरनून, ठीक है। आफ्टरनून होता है दोपहर। टाइम आफ्टरनून क्या होता है दोपहर का समय, जो सुबह के बाद और शाम से पहले आता है, यानी कि बीच में आता है। जो सुबह से तो सुबह के तो बाद आता है लेकिन शाम के पहले आता है, दोपहर का समय उसको बोलते हैं आफ्टरनून, ठीक है। 12 बजे के बाद का समय आफ्टरनून है। 12 बजे के बाद का समय क्या है आफ्टरनून है। प्रैक्टिकल सेंटेंस, आई स्टडी इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर में पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में पढ़ाई करता हूँ। स्पोकन सेंटेंस क्या है गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, ठीक है। सिनोनिम है इसका मिड डे या डे टाइम। सिनोनिम है इसका मिड डे यानी कि मध्य का समय, ठीक है। डे टाइम है दिन का समय। और एक तरफ क्या है मॉर्निंग एंड नाइट, यानी कि सुबह और रात। ये तो है सिनोनियम्स। एंड देन ये क्या है एंटोनियम्स, ठीक है। समझ आ गया आफ्टरनून। नेक्स्ट है हमारा ए हेड। ए हेड का मीन्स होता है आगे। ए हेड का मीन्स होता है आगे या फिर सामने। ए हेड का मीन्स होता है आगे या फिर सामने। इंग्लिश मीनिंग है इन फ्रंट। इन फ्रंट का मीन्स क्या होता है सामने होता है, किसी चीज के आगे या आगे की दिशा में होना। किसी चीज के या तो हम आगे हैं या फिर वो चीज हमारे आगे है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, जो आपके सामने है वो अहेड है। मतलब कोई चीज आपके सामने है वो क्या है अहेड है। जब कोई व्यक्ति या चीज आपके सामने या आपसे आगे होती है ना तो उसे अहेड बोलते हैं, यानी कि उसके लिए अहेड का प्रयोग होता है, ठीक है। यूज होता है उसका। तो प्रैक्टिकल सेंटेंसेस के द स्कूल इज अहेड। द स्कूल इज अहेड, मेरा स्कूल आगे है। द स्कूल इज अहेड, आगे ना ये रहा अहेड, तो मेरा स्कूल आगे है, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस देखिए गो अहेड, यहाँ भी अहेड आ गया। गो अहेड, आगे बढ़ो। गो अहेड, आगे बढ़ो। सिनोनिम है इसका फॉरवर्ड एंड फ्रंट। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ना। फ्रंट मीन्स होता है सामने, ठीक है। बिहाइंड एंड बैक। बिहाइंड का मीन्स होता है पीछे, बैक का मीन्स होता है वापस। एक तरफ तो भाई आगे जा रहा है तो दूसरी तरफ पीछे जाएगा। एक तरफ सामने है तो एक तरफ वापस जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा ए हेड का मीन्स। नेक्स्ट है हमारा एड। एड का क्या मीन्स होता है सहायता करना या फिर किसी चीज की मदद, सॉरी मदद करना या फिर सहायता करना। आप लोग किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है एड होता है, वो एड में आता है, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इसका हेल्प, मदद करना या फिर किसी चीज को सपोर्ट देना, ठीक है। रियल लाइफ घायल व्यक्ति की मदद करना, इंजर्ड पर्सन की हेल्प करना, एड है, ठीक है। जब जब किसी जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति जिसको जरूरत हो की मदद करते हैं ना तो उसे एड बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति को जरूरत है किसकी हेल्प की और आपने उसकी हेल्प कर दी तो वो क्या होगा एड होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है द डॉक्टर गेव फर्स्ट एड। द डॉक्टर गेव फर्स्ट एड, डॉक्टर ने घायल व्यक्ति को सहायता दी। डॉक्टर ने घायल व्यक्ति को क्या किया सहायता दी, हेल्प की उसकी। स्पोकन सेंटेंस है कैन यू एड मी। कैन यू एड मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू एड मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। स्पोकन सेंटेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सिनोनिम इसका हेल्प और सपोर्ट। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, सपोर्ट मीन्स होता है मदद करना। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। ऑब्स्ट्रक्शन का मीन्स होता है बाधा, ठीक है। एक तरफ तो सहायता दी हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगा नुकसान होगा। एक तरफ मदद हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगा बाधाएं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एम। एम का मीन्स होता है लक्ष्य। इस चीज को सब लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप लोगों का भी कोई एम होगा, ठीक है। एम का मीन्स होता है लक्ष्य, अ गोल और अ टारगेट, या फिर गोल होना या टारगेट होना। दोनों, गोल मीन्स लक्ष्य होता है एंड टारगेट भी मीन्स लक्ष्य होता है, ठीक है। डॉक्टर बनना किसी का एम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भी। डॉक्टर बनना, ठीक है, पुलिस में जाना,
बहुत सारे एम होते हैं बच्चों के, सब अपना अपना एम चूज करके ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माई एम इज टू बिकम अ टीचर, मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य शिक्षक बनना है, ठीक है। मेरा लक्ष्य क्या है, टीचर बनना, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है सेट योर एम हाई, सेट योर एम हाई, अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। सेट योर एम हाई, अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। भाई आप इस स्पोकन सेंटेंस कितना अच्छा दे रखा है, सेट योर एम हाई, सेट योर एम हाई, अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। सिनोनिम है इसका गोल या फिर टारगेट। गोल का मीन्स होता है लक्ष्य एंड देन टारगेट का मीन्स भी होता है उद्देश्य, ठीक है। एक तरफ है एमलेसनेस एंड फेलियर। एमलेसनेस का मीन्स होता है लक्ष्यहीनता, फेलियर का मीन्स होता है असफल, ठीक है। एम लक्ष्य। नेक्स्ट है अलार्म। अलार्म का मीन्स होता है अलार्म, अलार्म का मीन्स क्या होता है, अलार्म जो आपको चेतावनी देता है, उठ जाओ भाई, उठ जाओ, नहीं तो मैं बार बार आपको उठाता रहूंगा, बार बार बजता रहूंगा, ठीक है। हिंदी मीनिंग है आलर, चेतावनी। इसको अलार्म को हम अलार्म ही बोलेंगे या फिर चेतावनी बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है वार्निंग साउंड, एक वार्निंग साउंड, चेतावनी, अलार्म, खतरे का संकेत, उठ जाओ भाई नहीं तो मैं बसता ही रहूंगा, चुप नहीं होऊंगा, ठीक है। सुबह जगाने वाली घड़ी अलार्म है, क्या जो हमको सुबह जगाती है वो कब पढ़ ली, सब लोग अलार्म लगा के सोते हैं भाई, जिसका सुबह को जल्दी उठना होता है, जिसको वो अलार्म लगा के ही सोता है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है माई अलार्म रिंग एट 6 AM, क्या मेरा अलार्म सुबह 6 बजे बजता है, कितने बजे बजता है, 6 बजे बजता है। स्पोकन सेंटेंस है सेट दी अलार्म, अलार्म लगा दो। अब आप अलार्म, अगर आपको मम्मी से अलार्म लगवाना है, पापा से लगवाना है, भाई से लगवाना है, तो आप क्या बोलोगे, सेट दी अलार्म, अलार्म लगा दो, ठीक है। सिनोनिम है इसका अलर्ट और वार्निंग। अलर्ट का मीन्स होता है चेतावनी एंड वार्निंग का मीन्स होता है संकेत। एक तरफ काल्म एंड साइलेंस, शांति या फिर चुप्पी, ठीक है। एक तरफ तो चेतावनी दी जा रही है, दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल शांति है। एक तरफ संकेत दिया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल चुप्पी साधी है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्बम। एल्बम का मीन्स होता है फोटो एल्बम, होती है भाई सबके, मतलब शादी के बाद मिलती है एल्बम, किसी की बर्थडे की एल्बम होती है, कोई मतलब कोई ऐसा मतलब सबके पास होती है एल्बम भाई, किसी ना किसी चीज़ की होती है। अब मुझे तो शादी और मतलब बर्थडे वगैरह की ही पता है, और भी होते होंगे कुछ, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है कलेक्शन ऑफ फोटो, जहाँ फोटोज का कलेक्शन हो। एल्बम में क्या होता है, फोटोज ही तो होते हैं जहाँ फोटो का कलेक्शन हो, ठीक है। शादी की तस्वीरें की किताब, शादी की तस्वीरों की किताब एल्बम है। या तो हमारी वेडिंग्स फोटो होती है जिसमें वो एल्बम ही होती है, जिसमें हमारे बर्थडेज फोटो होते हैं वो एल्बम होती है, मतलब एल्बम किसी भी चीज़ के बना लो, एडवेंचर्स फोटो के बना लो, ठीक है। आई हैव अ फैमिली एल्बम, आई हैव अ फैमिली एल्बम, मेरे पास परिवार की तस्वीरों का एक एल्बम है, उनका फोटो है जिसमें एल्बम है। जब हम अपने पुराने फोटो को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं ना, वो एल्बम ऐसा समझ लीजिए, जब हम अपनी पुरानी फोटो को इकट्ठा करके रख लेते हैं ना, तो वो एल्बम ही होती है। उस एल्बम में हमारी पुरानी फोटोज क्या रखी रहती है, अच्छे से रखी रहती है, बिल्कुल, ठीक है। शो मी योर एल्बम, शो मी योर एल्बम, मुझे अपना एल्बम दिखाओ, शो मी योर एल्बम, शो मी योर एल्बम, मुझे अपना एल्बम दिखाओ। सॉरी, सिनोनिम्स को समानार्थी बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है कलेक्शन, पोर्टफोलियो। कलेक्शन, कलेक्शन का मीन्स होता है संग्रह, पोर्टफोलियो का मीन्स होता है संकलन। विलोम में इसका सेपरेशन, इंडिविजुअल्स, सेपरेशन का मीन्स होता है अलगाव रखना, इंडिविजुअल्स का मीन्स होता है बिखराव रखना, ठीक है। एक तरफ तो रोज संकलन किया जा रहा है, अच्छे से रखा जा रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है भाई, बिखराव हो रहा है चीज़ों का, ठीक है। एल्बम का मीन्स समझ में आएगा, जहाँ हम अपनी पुरानी फोटोज को सेव करके रखते हैं वो एल्बम होती है। नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट का मीन्स होता है सतर्क या फिर सावधान। अलर्ट का मीन्स होता है सतर्क या फिर सावधान। इंग्लिश मीनिंग है इसकी पेइंग अटेंशन, इंग्लिश मीनिंग है इसकी पेइंग अटेंशन, यानी कि किसी खतरे या स्थिति के लिए ध्यान से तैयार रहना। जब कोई खतरा या फिर वो होती है खतरे जैसी स्थिति के लिए तैयार, ध्यान से तैयार रहना। भाई अभी जैसे कोई खतरा आने वाला है, आप उसको पता चले आपको कि भाई हाँ
कुछ तो होने वाला है, तो आप क्या रहोगे उसके लिए अलर्ट रहोगे, सतर्क रहो, सावधान रहोगे। ठीक है, सड़क पार करते समय अलर्ट रहना चाहिए। रोडिंग द क्रॉस यू हैव अलर्ट, आप क्या करना चाहिए, सड़क को पार करते हुए आपको अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, स्टे अलर्ट वाइल ड्राइविंग, क्या, सड़क पार करते समय सतर्क रहो और ड्राइविंग करते समय भी बिल्कुल सतर्क रहो। ठीक है, स्पोकन सेंटेंस है बी अलर्ट, हमेशा सावधान रहो। ठीक है, बी अलर्ट, सावधान रहो। इसका है वॉचफुल एंड केयरफुल। वॉचफुल का मीन्स होता है सावधान, केयरफुल का मीन्स होता है जागरूक। केयरलेस या अनअवेयर, केयरलेस का मीन्स होता है लापरवाह एंड अनअवेयर का मीन्स होता है असावधान। ठीक है, एक तरफ तो सावधान है, दूसरी तरफ क्या होगा, असावधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फाबेट, ABCD वर्णमाला। क्या होती है अल्फाबेट, ये सब अल्फाबेट ही लिखे हुए हैं। इंग्लिश मीनिंग का सेट ऑफ लेटर्स, एक लेटर का सेट क्या होता है अल्फाबेट, अ लेटर ऑफ सेट कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, A to Z इंग्लिश अल्फाबेट है, सबको पता है। लर्न द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लर्न करके आना। रीसेट द अल्फाबेट, क्या हो, कहाँ गया, स्पोकन सेंटेंस है हमारा, रीसाइट दिस अल्फाबेट, मुझे अल्फाबेट याद है। ठीक है, सिनोनिम में इसका लेटर या कैरेक्टर्स, लेटर अक्षरमाला, कैरेक्टर्स वर्णमाला, एंड नंबर मीन्स होता है संख्या, एंड डिजिट मीन्स होता है अंक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज, ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा, एवरी टाइम, हर समय। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है इसका एवरी टाइम, यानी हर बार या लगातार होने वाला समय, क्या होता है वो, ऑलवेज होता है। ये एक एडवर्ब है ऑलवेज। ठीक है, रियल लाइफ है जो समय पर आना, ऑलवेज मतलब कि जो काम हम हर समय या बार बार करते हैं उसके लिए ऑलवेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंटेंस है सी ऑलवेज हेल्प मी, वह हमेशा, क्या, सी ऑलवेज हेल्प मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है। ठीक है, सिनोनिम्स का फॉर एवर, कंस्टेंटली, फॉर एवर का मीन्स होता है सदैव एंड कंस्टेंटली का मीन्स होता है हर समय। एंटोनिम्स का नेवर एंड रेयरली, नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं एंड रेयरली का मीन्स होता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमंग। एमंग का मीन्स होता है के बीच में या फिर के मध्य, एमंग का मीन्स होता है के बीच में या फिर के मध्य। इंग्लिश मीनिंग है इसकी इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप, इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप, कई लोगों या चीज़ों के बीच में। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ में बता देते हैं दोस्तों के बीच बैठना, परिवार के बीच बैठना। ठीक है, क्या होता है एमंग का यूज होता है उसमें, जब कोई व्यक्ति लोगों के समूह के बीच बैठा होता है तो उसे हम एमंग का उपयोग करते हैं उसके लिए। ठीक है, ही सैट एमंग फ्रेंड्स, ही सैट एमंग फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच बैठा है। एमंग अस ही इज द बेस्ट, एमंग अस ही इज द बेस्ट, हमारे बीच वह सबसे अच्छा है। ठीक है, सिनोनिम है इसका एमिड एंड बिटवीन, एमिड का मीन्स होता है बीच में एंड बिटवीन का मीन्स होता है मध्य में। आउटसाइड एंड अपार्ट, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, अपार्ट मीन्स होता है अलग। पता चल गया एमंग का मीन्स क्या होता है, एमंग का मीन्स कहाँ होता है, जबकि व्यक्ति लोगों के समूह के बीच बैठा होता है तो वहाँ हम एमंग का प्रयोग करते हैं। आप लोग अपनी फैमिली के बीच बैठे हुए हो तो आपके लोगों के लिए भी एमंग का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमाउंट, अमाउंट का मीन्स होता है मात्रा। इंग्लिश मीनिंग है इसके क्वांटिटी ऑफ समथिंग, क्वांटिटी ऑफ समथिंग यानी किसी चीज की संख्या या मात्रा बताना। ठीक है, रियल लाइफ है पानी की मात्रा अमाउंट है, किसी चीज की कितनी मात्रा है, कितने पैसे हैं उसे अमाउंट कहते हैं, उसको काउंट करने के लिए अमाउंट कहते हैं, यानी किसी चीज की कितनी मात्रा है, इसके कितनी अमाउंट है, इसकी कितनी क्वांटिटी है भाई। ठीक है, किसी चीज की संख्या या किसी चीज की मात्रा, इसका अमाउंट क्या निकला इन चीज का, ऐसे। ड्रिंक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ड्रिंक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, इस सामान की कीमत क्या है, ड्रिंक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द अमाउंट, कितनी रकम, व्हाट इज द अमाउंट, क्या है अमाउंट। ठीक है, सिनोनिम्स का क्वांटिटी एंड वॉल्यूम, क्वांटिटी का मीन्स मात्रा, वॉल्यूम का मीन्स संख्या, लैक या फिर स्टोरेज, लैक का मीन्स होता है कमी एंड स्टोरेज का मीन्स होता है शून्य। ठीक है, एंशियंट, एंशियंट क्या होता है प्राचीन, एंशियंट का मीन्स क्या होता है प्राचीन या फिर बहुत पुराना, वेरी ओल्ड यानी कि बहुत पुराने समय से जुड़ा हो,
वेरी ओल्ड, पुराने मंदिर एंशियंट होते हैं, जो भी पुराने टेम्पल्स होते हैं वो एंशियंट होते हैं, पुराने मंदिर, पुराने किले और इतिहास से जुड़ी चीजें एंशियंट कहलाती हैं, ठीक है। दिस इज एंशियंट टेम्पल, यह एक प्राचीन मंदिर है। दिस इज एंशियंट टेम्पल, यह एक प्राचीन मंदिर है। आई लाइक एंशियंट हिस्ट्री, मुझे प्राचीन इतिहास पसंद है। आई लाइक एन एंशियंट हिस्ट्री, मुझे प्राचीन इतिहास पसंद है, ठीक है। सिनोनिम्स, ओल्ड, हिस्टोरिक, ओल्ड मीन्स पुराना, हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक, ठीक है। एंटोनिम्स है मॉडर्न और न्यू, मॉडर्न मीन्स आधुनिक और न्यू मीन्स नया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है एंजल, एंजल होता है देवदूत, ठीक है। देवदूत या फिर जो फरिश्ते होते हैं उनको एंजल बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग है इसका ए हेवनली बीइंग, यानी कि एक पवित्र या स्वर्गीय प्राणी, एक पवित्र या फिर स्वर्गीय प्राणी, ये एक नाउन होता है एंजल, ठीक है। वह दयालु व्यक्ति को एंजल कहा जाता है, बहुत दयालु व्यक्ति को एंजल कहा जाता है, मतलब बहुत दयालु और अच्छा इंसान जिसे देखकर खुशी मिले उसे भी एंजल कहा जाता है। प्रैक्टिकल सेंटेंस इसका, सी लुक लाइक एन एंजल, वह बहुत दयालु लड़की ऐसे लगती है जैसे कि कोई एंजल हो, ठीक है। यू आर एन एंजल, तुम एक फरिश्ते जैसे हो, क्या, तुम एक फरिश्ते जैसे हो। सिनोनिम है इसका सेंट एंड गार्डियन, सेंट का मीन्स होता है देवदूत, गार्डियन का मीन्स रिश्ता ही हो जाएगा। एंटोनिम इसका डेविल एंड डीमोन, डेविल शैतान, डीमोन दुष्ट व्यक्ति, एक तरफ तो अच्छा व्यक्ति है भाई, एंजल फरिश्ते जैसा है, दूसरी तरफ क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति होगा, ठीक है। अनाउंस, अनाउंस का मीन्स होता है घोषणा करना किसी चीज, सूचना देना, या आप घोषणा करना या फिर सूचना देना। टू मेक नोइनली पब्लिक, टू मेक नोइनली पब्लिकली, किसी बात को सबके सामने बताना। टू मेक नोइंग, टू मेक नो पब्लिकली, ठीक है। टू मेक नो पब्लिकली, किसी बात को सबके सामने बताना। स्कूल, रियल लाइफ स्कूल रिजल्ट बनाना अनाउंस है। मेकिंग द स्कूल रिजल्ट दैट कॉल्ड अनाउंस, ठीक है। स्कूल में परिणाम बताना या कोई ज़रूरी जानकारी देना अनाउंस जैसा ही है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है द टीचर्स अनाउंस द रिजल्ट, टीचर ने क्या, परिणाम को घोषित कर दिया। स्पोकन सेंटेंस है दे विल अनाउंस इट सून, वे इसे जल्द बताएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स है इसके डिक्लेयर एंड प्रोक्लेम, डिक्लेयर घोषणा करना, प्रोक्लेम सूचित करना। एंटोनिम्स है इसका हाइड, कॉन्सील, हाइड मीन्स होता है छिपाना एंड कॉन्सील का मीन्स होता है गुप्त रखना। नेक्स्ट अनोदर, अनोदर का मीन्स होता है एक और या फिर अंदर या फिर दूसरा, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इसका वंस मोर, सॉरी वन मोर, इंग्लिश मीनिंग है इसका वन मोर, पहले से अलग, एक और चीज, ठीक है। एक और पेन मांगना अनोदर, रियल लाइफ में देखिए एक और पेन मांगना अलग है, मतलब जब हम किसी चीज के, जब हम किसी चीज की एक और जरूरत होती है ना, तब अनोदर का उपयोग होता है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, अनोदर का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है कैन आई हैव अनोदर पेन, मुझे एक पेन और चाहिए, मतलब मेरे पास है वो चीज लेकिन मुझे फिर भी चाहिए, एक से अधिक बार चाहिए, तो उसके लिए अनोदर का यूज होता है, ठीक है। गिव मी अनोदर चांस, गिव मी अनोदर चांस, मुझे एक और मौका दो, ठीक है। सिनोनिम है इसका एक्स्ट्रा एंड एडिशनल, एक्स्ट्रा मीन्स होता है अतिरिक्त एंड एडिशनल मीन्स होता है दूसरा, वही भी सेम मीन्स सेम बिल्कुल वही, लास्ट मीन्स होता है अंत, ठीक है। यह मेरी लास्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट है आंट, आंट मीन्स होती है चींटी, आंट मीन्स होती है चींटी, चींटी एक मतलब ऐसी ये बहुत छोटा कीड़ा होता है, स्मॉल इंसेक्ट। कैसी ये चींटी, बहुत छोटा कीड़ा है। रियल लाइफ देखिए भाई इसका, चीनी के पास चींटियां आती हैं, जरूर आती है, जो भी मीठा सामान होता है उसके पास क्या आती है, चींटियां आती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए द आंट इज कैरिंग फूड, चींटियां अपना खाना लेकर जा रही हैं, द आंट इज कैरिंग फूड। लुक एट दैट आंट, लुक एट दैट आंट, देखो वहां एक चींटी है, लुक एट दैट आंट, देखो वहां एक
चींटी है। सिनोनिम्स है इसका इंसेक्ट या फिर बग। इंसेक्ट का मीन्स होता है कीड़ा, देन बग का मीन्स होता है छोटा जीव या फिर छोटा कीड़ा। एलिफेंट क्या होता है? हाथी। एंड गेंद का मीन्स होता है बड़ा जीव। एक तरफ तो कीड़ा है, दूसरी तरफ क्या होगा? हाथी होगा। एक तरफ छोटा जीव है तो दूसरी तरफ क्या होगा? बड़ा जीव होगा। ठीक है। नेक्स्ट एनी। एनी का मीन्स होता है कोई भी। एनी का मीन्स होता है कोई भी या कुछ भी। वन और सम नो मैटर विच। वन और सम नो मैटर विच, किसी एक या कुछ चीज के लिए उपयोग होने वाला शब्द। किसी एक या कुछ चीज के लिए उपयोग होने वाला शब्द। ये कोई भी किताब चुनना एनी है। जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति के बारे में बात करनी होती है, एनी होता है। या अगर हमें कोई चीज चुननी होती है तो एनी लगता है, यानी कि एनी वन। एक ले लो कुछ भी। ठीक है। डू हैव एनी क्वेश्चंस। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई सवाल है? स्पोकन एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई समस्या है या फिर कोई समस्या है? सिनोनिम्स है इसका वॉट एवर एंड सम। वॉट एवर कुछ भी, एंड सम होता है कोई भी। सॉरी, वॉट एवर का मीन्स होता है कोई भी, सम का मीन्स होता है कुछ भी। नो नो, नन और नो, कोई नहीं और कुछ नहीं। नन को बोलते हैं कोई नहीं, एंड नो मीन्स होता है कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अपेयर। अपेयर का मीन्स होता है दिखाई देना। अपेयर का मीन्स क्या होता है? दिखाई देना या प्रकट होना। इंग्लिश मीनिंग है टू बिकम विजिबल। टू बिकम विजिबल, नजर आना या सामने आ जाना। रात में तारे दिखाई देना अपेयर है। ठीक है। एक बार वह वही, जब कोई चीज या व्यक्ति अचानक दिखाई देने लगती है ना, तो उसको अपेयर बोलते हैं, एकदम से प्रकट हो जाना। ठीक है। स्टार्स अपेयर एट नाइट। रात में तारे दिखाई देते हैं। रात में तारे दिखाई देते हैं। स्पोकन सेंटेंस देखिए, ही अपेयर्ड सडनली, वह अचानक सामने आ गया। ही अपेयर्ड सडनली, वह अचानक सामने आ गया। सिनोनिम्स है इसका इमर्ज या फिर शो। इमर्ज का दिखाई देना, शो प्रकट होना। एक तरफ होता है डिसअपेयर, गायब हो जाना। वैनिश, छिपना। ठीक है। एक तरफ तो दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा? छिप गया। एक तरफ सॉरी गायब हो गया, एक तरफ प्रकट हो रहा है, देन दूसरी तरफ क्या होगा? छिप गया वो। अप्रैल। अप्रैल का क्या मीन्स होता है? अप्रैल एक वर्ष है, सॉरी अप्रैल एक मंथ का नेम है। ठीक है। जो वर्ष का चौथा महीना है। क्या है? चौथा महीना है। द फोर्थ मंथ ऑफ ईयर, क्या है? फोर्थ मंथ ऑफ ईयर, वर्ष का चौथा महीना। ठीक है। अप्रैल साल का चौथा महीना होता है, जिसमें कई जगह नए सत्र शुरू होते हैं। ठीक है। माई एग्जाम स्टार्ट इन अप्रैल, मेरी परीक्षा अप्रैल में शुरू होगी। अप्रैल इज माई फेवरेट मंथ, अप्रैल मेरा पसंदीदा महीना है। फोर्थ मंथ चौथा महीना, स्प्रिंग मंथ वसंत महीना। ठीक है। अक्टूबर और दिसंबर, इसका एंटोनिम्स होता है ना, विलोम शब्द। ठीक है। फिफ्थ है 25 पे है एरिया। एरिया मीन्स क्षेत्र या फिर इलाका। एरिया मीन्स क्षेत्र या फिर इलाका या फिर कोई जगह। अ पार्टिकुलर प्लेस और रीजन। अ पार्टिकुलर प्लेस और रीजन, किसी खास स्थानीय जगह का भाग। ठीक है। आपका मोहल्ला एक एरिया है। आपका घर, मोहल्ला या शहर का कोई हिस्सा एक एरिया कहलाता है। ठीक है। दिस एरिया इज वेरी कॉल्म, यह इलाका बहुत साफ है। विच एरिया डू यू लिव इन। विच एरिया डू यू लिव इन, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आप किस इलाके में रहते हैं, आप कौन से गांव में रहते हैं, आप किस शहर में रहते हैं। ठीक है। इसका सिनोनिम्स है रीजन या फिर जोन। रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, जोन मीन्स होता है इलाका, पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, सेंटर मीन्स होता है केंद्र। ठीक है। आज मैं 25 वर्ड्स ही लेके आई थी फ्रॉम ए वर्ड्स। पहले हम ए वर्ड को कवर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम वी वर्ड्स पे चलेंगे। तो बहुत मतलब बेसिक वर्ड्स ही थे आज के भी और कल के भी। ठीक है। तो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। फॉर बिगिनर्स के लिए थे, इसका मीनिंग भी, एक्सप्लेनेशन भी, सेंटेंस भी एंड सिनोनिम्स भी। कल पार्ट 3 आएगा, इसमें भी थोड़े से अच्छे लेवल के वर्ड्स आएंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।